हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका इंटीजर्स। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो चैप्टर इंटीजर्स है यानी पूर्णांक। इसमें सबसे पहले तो इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, वो सीखा हमने। उसके बाद एक नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। उसके बाद कौन सा इंटीजर छोटा है कौन सा बड़ा है ये कैसे पता लगेगा। तो ये हमने सीखा कि नंबर लाइन की हेल्प से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इंटीजर बड़ा है या छोटा है। तो ये चीज हमने सीखी। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को कंपेयर करेंगे तो हमेशा नेगेटिव इंटीजर हमारा छोटा आएगा। दूसरी बात, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर जितना ही बढ़ता जाएगा ना, जैसे -8 फिर -9 -10, उसकी वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी। जैसे पॉजिटिव इंटीजर बढ़ता है तो वैल्यू भी बढ़ती है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर में उल्टा होता है। उसके बाद ऑपरेशंस हमने सीखने की यहाँ पे कोशिश की है। ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स यानी एडिशन कैसे करेंगे इंटीजर्स का, है ना। फिलहाल हमने एडिशन के बारे में सीखा है। तो उसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब देखिए, ये एक इंटीजर है। तो हमने यहाँ पे सीखा था कि नंबर लाइन का यूज करके हम कैसे दो या उससे ज्यादा इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बस वही चीज आपको यहाँ पे करनी है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए और वन बाय वन हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पार्ट ए की बात करते हैं, ठीक है। पार्ट ए में क्या है, 9 प्लस -6, ठीक है, ये चीज है। अब इन दोनों इंटीजर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो एक नंबर लाइन बना लेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद इस नंबर लाइन पे हम लिखेंगे कुछ इंटीजर्स। इनके बीच में एक्चुअली डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना। एंड सो ऑन। तो अब देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी इंटीजर। तो 0 से शुरू करेंगे और हमें बताइए सबसे पहला इंटीजर कौन सा है। ये पॉजिटिव इंटीजर है +9। तो हम 0 से सीधा इस पे जंप कर देंगे +9 पे और यहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब अब क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना है, ठीक है, मान ली आपकी बात। लेकिन कौन सा इंटीजर ऐड करना है इस पे डिपेंड करता है। अगर हमें पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना है, ठीक है, अगर हमें एक पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना है तो हम जाएंगे नंबर लाइन पे टुवर्ड्स राइट, ठीक है, फॉर पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन अगर नेगेटिव इंटीजर है तो हम जाएंगे लेफ्ट की तरफ फॉर नेगेटिव इंटीजर। ये चीज आपको समझनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे बताइए कौन सा इंटीजर है, नेगेटिव है। तो लेफ्ट की तरफ कितना जाना है, 6, -6 नेगेटिव इंटीजर है। दैट मीन्स 6 स्टेप हमें लेफ्ट की तरफ चलना पड़ेगा यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये आ गया। तो हम यहाँ से पहुंच गए यहाँ और आपका रिजल्ट आ गया 3। तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। आ रहा है समझ में। इस तरह से जितने भी आप क्वेश्चंस देख पा रहे हैं इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। नोट डाउन कीजिए और बाकी के क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
तो ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए अब। तो इनको करना काफी आसान है। अब पार्ट बी और पार्ट ए एक जैसे हैं, है ना। पार्ट सी करके देखते हैं। ये वाला पार्ट आप होमवर्क में कर लेंगे, सिमिलर है ये, है ना। पार्ट सी में क्या बोला है, -1 -7, ठीक है। तो अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। हमारे पास दो नेगेटिव इंटीजर हैं इस केस में। ठीक है। अब देखिए एक चीज ध्यान से, कि सबसे पहला स्टेप क्या होता था हमारा, जो हमें इंटीजर दिया था 0 से हम वहां पे चले जाते थे, ठीक है। तो ये हो गई 0, और 0 से हम कहा जाएंगे -1 पे, क्योंकि पहला इंटीजर आपके पास -1 है। अब करना तो ऐड है, लेकिन फॉर नेगेटिव इंटीजर वी हैव टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। संख्या रेखा पर हमें लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा, और कितने स्टेप जाना पड़ेगा, जितना बड़ा वो इंटीजर है। तो -7 है, मतलब 7 स्टेप्स हमें जाना पड़ेगा। यहाँ से कितना आ जाएगा ये, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हम गए 7 स्टेप और सीधा पहुंच गए -8 पे। ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, -8, है कि नहीं। नोट कर लेंगे इसको। फिर हम एक पार्ट और करेंगे इसमें से। ठीक है बच्चों, अब हम पार्ट ई करके देखते हैं। चलिए, पार्ट ई में क्या बोला गया है, -1 प्लस -2 प्लस -3। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा इंटीजर है हमारे पास। -1 है तो 0 से हम -1 पे जंप करेंगे। -1 के बाद क्या ऐड करना है, एक नेगेटिव इंटीजर ऐड करना है जिसकी वैल्यू है -2। तो हम क्या करेंगे, 2 कदम या 2 स्टेप्स लेफ्ट की तरफ चलेंगे। कहाँ पहुंचेंगे, 1 और 2, यहाँ पहुंच गए। तो यहाँ से जंप करके हम आ गए -3 पे। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, एक और इंटीजर ऐड करना है जो कि -3 है, और उसके बाद हम लेफ्ट की तरफ ही चलेंगे 1 2 और 3 स्टेप्स, और हम पहुंच जाएंगे -6 पे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से इजीली हम कर पाते हैं क्वेश्चंस। अब जो बचे हैं आपके, उनको होमवर्क में जरूर कंप्लीट करें। एक तो ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करेंगे। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना क्या बोला है इसमें, ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। तो इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या करना था आपको, ऐड करना था यूजिंग नंबर लाइन। अब नंबर लाइन का यूज नहीं करना है, बिना नंबर लाइन का यूज किए ऐड करना है। तो इजीली ऐड कर पाएंगे, पर दिक्कत कहाँ आती है, जो
आपके नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, उनको समझने में थोड़ी ही दिक्कत आ सकती है। तो उसको कैसे करेंगे हम? देखिए, हमारे पास एक रूल है, इसको अगर समझ लेंगे तो बात बन जाएगी। मान लीजिए दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, हम बात कर रहे हैं एडिशन की। यहाँ पे एडिशन बोला है, सम बोला है, या बीच में प्लस का साइन है दोनों इंटीजर्स के बीच। तो देखिए, अगर ये हो गया आपका फर्स्ट इंटीजर, ठीक है, और ये हो गया आपका सेकेंड इंटीजर, तो दो इंटीजर हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो हम क्या कर देंगे? ऐड करेंगे दोनों को, क्या करेंगे? ऐड करेंगे, या फिर सम निकालेंगे दोनों का। अगर दोनों ही इंटीजर नेगेटिव हैं तो भी हम क्या करेंगे? उनको ऐड करेंगे, सम निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो आंसर है इस केस में कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों ही इंटीजर पॉजिटिव हैं। इसमें रिजल्ट नेगेटिव आएगा, क्योंकि दोनों ही इंटीजर नेगेटिव हैं। अब बात बचती है, अगर एक इंटीजर पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, या पहला नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, तो इस केस में हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंस, ठीक है। जो इनकी वैल्यूज हैं, साइन को इग्नोर कर देंगे और साइन को हटा के उसके अलावा जो वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस हम निकाल लेंगे। दोनों ही केस में हम डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। और आंसर क्या होगा? मतलब आंसर पे साइन कौन सा होगा? जो भी इंटीजर क्या है? बड़ा होगा, ठीक है। मतलब जिस भी नंबर का बड़ा साइन होगा वही क्या होगा? आपका आंसर में भी साइन आएगा। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं अब क्वेश्चन सॉल्व करके। थर्ड है पार्ट ए, 11 प्लस माइनस 7, ठीक है। तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंस आएगा। तो हम क्या करते हैं? हम पहले तो 11 माइनस 7 इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया। अब इसका आंसर क्या आएगा? 11 प्लस माइनस 7 अगर हम करते हैं तो आंसर आपका 4 आया है। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? तो देखिए, एक इंटीजर है 11, एक है माइनस 7, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 7 बड़ा है या 11 बड़ा है? तो ऑब्वियसली 11 बड़ा है। इसके साथ क्या है? ये पॉजिटिव इंटीजर है ना? तो इसीलिए आंसर भी पॉजिटिव हो जाएगा। बी -13 है प्लस 18 है, ठीक है। इस केस में एक इंटीजर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो डिफरेंस हम निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है। यानी 18 माइनस 13, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 5। तो -13 है प्लस 18 है, तो साइन को अगर इग्नोर कर दें तो बताइए कि 13 बड़ा है या 18 बड़ा है? 18 बड़ा है। और 18 के सामने कौन सा साइन है? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव, इसीलिए आंसर पे भी पॉजिटिव साइन होगा। अब ये टेबल आपने नोट कर ली है, तो मैं इसको हटा देता हूं। अब पार्ट सी देखिए, पार्ट सी सिमिलर होगा। -10 है एंड प्लस 19 है। डिफरेंस हमें निकालना है, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 19 में से 10 माइनस करना है, 9 आ जाएगा। लेकिन जो हमारा साइन होगा आंसर पे वो क्या आएगा? 10 और 19 में से चेक करेंगे, बड़ा कौन सा है? 19 है, और 19 पॉजिटिव है, इसीलिए पॉजिटिव आएगा आंसर। पार्ट डी की बात करें तो -250 है प्लस 150 है। इस केस में डिफरेंस तो निकालेंगे ही हम सबसे पहले, तो ये 100 आ जाएगा। लेकिन साइन इग्नोर करके डिफरेंस निकाल रहे हैं हम। अब आंसर पे क्या साइन आएगा ये हमें देखना पड़ेगा भाई। तो 150 बड़ा है या 250? 250 बड़ा होगा, अगर दोनों ही पॉजिटिव होते, मतलब दोनों के सामने हम
कोई साइन ना चेक करें तो। लेकिन 250 के सामने क्या है, नेगेटिव साइन है, इसीलिए आंसर पे भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। और जो बाकी के पार्ट्स हैं उनको आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे। देखिए ये दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, तो दोनों वहां सम करेंगे आप, और आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं। सेम केस यहाँ पे है, तो होमवर्क में इनको कंप्लीट करेंगे, नोट कर लीजिए। बच्चों आज हमने एडिशन किया है, ठीक है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन एंड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन, दोनों ही केस में हमने एडिशन किया है ना। तो इसको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे अपने होमवर्क में। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।